राजस्थान की इस तपती रेत में हर सांस गर्म हवा सी लगती है। यहाँ दिन में सूरज मानो आग बरसाता है और रात को ठंडी हवाएं इस रेत को सुला देती हैं। यहाँ की रेत में कहानियां दबकर भी जिंदा रहती हैं। यहाँ हर घर मिट्टी का बना है, लेकिन दिल सोने जैसे। सीमा के पास रहते हुए भी यहाँ के लोग डर से नहीं, बल्कि अपने मेहनत और परंपरा से जीते हैं। आज हम यात्रा करेंगे भारत पाकिस्तान पर बसे हुए उन गांवों की जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। बंटवारे से पहले ये गांव मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हुआ करते थे, लेकिन कुछ बंटवारे के बाद और कुछ 1965 और 71 युद्ध के बाद पाकिस्तान भाग गए और उसके बाद ये गांव कई सालों तक वीरान पड़े रहे। सरकार ने यहाँ पे जमीन अलॉट की और उसके बाद यहाँ पे अभी हिंदू परिवार रहते हैं। तो आज हम देखेंगे उन गांवों को कि किस तरह से वहाँ पे मुस्लिम रहा करते थे और आज भी उनकी निशानियां उस गांव में पड़ी हुई हैं। आज हम आपको वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँचता, जहाँ पे लोग नहीं पहुँचते। आज हम आपको वो छुपा हुआ हिस्सा दिखाएंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ बीकानेर से 100 किलोमीटर की दूरी पे, और जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये रोड हमारे इंडिया से सीधा पाकिस्तान की तरफ जाता है। मैं हूँ अभी बज्जू में, जो यहाँ पे सीमा रेखा पे लास्ट गांव है, लास्ट शहर है। आज मैं जाने वाला हूँ सीमा रेखा की तरफ, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक सर्कल है जिसको बोलते हैं माँ अमृता देवी सर्कल। माँ अमृता देवी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपनी हंसते हंसते आहुति दे दी। बिश्नोई समाज में ये पूजी जाती हैं। तो आज हम कवर करेंगे फत्तू वाला गांव, जो पूरा बिश्नोई समाज का है और सीमा रेखा के पास में बसा हुआ है। अभी मैंने रणजीतपुरा क्रॉस किया है और इस तरह की रोड अभी हमें मिलने लगी है। ये जो रोड है पूरी तरह से टूटी हुई है। यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, बॉर्डर के पास के हैं। रणजीतपुरा से हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? क्या? आयरन। आयरन। हाँ, लोहा है भाई, देख लो इसको, बॉडी है बिल्कुल लोहा भाई की। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है तो हमको थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने ये जो गेट बना हुआ है टेम्परेरी, ये गेट मैंने खोला और अब हम गेट के अंदर आ चुके हैं। गेट को मैंने बंद कर दिया है। मतलब इसी तरह के यहाँ पे गेट होते हैं जिसको ये लोग बंद करके रखते हैं, वो जंगली जानवरों की सुरक्षा से। मैं अब पहुंच चुका हूं उन लोगों के बीच जो इस रेत को अपना घर कहते हैं और जिनका संसार इन भेड़ों के झुंड में बसता है। यह है राजस्थान के असली रखवाले, रेगिस्तान के पशुपालक, जिनकी जिंदगी सूरज के साथ शुरू होती है और शाम की ठंडी हवा में सिमट जाती है। यहाँ ना कोई छांव है, ना कोई ठिकाना, बस रेत, हवा और मेहनत। दिन भर ये लोग अपनी भेड़ों को चराते हैं और शाम होते ही किसी रेत के टिब्बे के पीछे डेरा डाल देते हैं।
भेड़ा रखा। अच्छा, कितनी भेड़ें हैं आपके पास में? भेड़ा तो है साहब 200। 200। यहाँ से शहर कितना दूर है? शहर तो बीकानेर, बीकानेर बीकानेर दूर ही है। 100 किलोमीटर 100 ऊपर है लो। 100 से ऊपर है। हाँ, तो लास्ट टाइम कब गए थे आप शहर? बंद किए ना साहब, 2 साल हो गया। 2 साल से आप शहर नहीं गए? है। पानी का क्या यहाँ पे साधन रहता है? पानी तो कुंडी है, दूसरे पानी तो कहते कहाँ तला भरी जन है बम को नहीं। तो इसमें जो पानी है वो कहाँ से लाया गया है? बरसात और बरसात रुई है। बरसात का पानी है, हाँ उसी को इकट्ठा किया गया है। हाँ। ये हुई क्या? रात को यही रेत इनका बिछौना बनती है, आसमान इनकी छत, ना कोई शोर ना कोई शहर की रोशनी, बस तारों से भरा आसमान और सुकून की हवा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और रात हम यहाँ पे रुके हुए थे इन टीलों के ऊपर, रेत के टीलों के ऊपर। तो पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऊंट बैठे हुए हैं। नीचे इनका एक छोटा सा घर बना हुआ है, वहाँ पे मैं रात में रुका हुआ था। बहुत खूबसूरत रात थी भाई, बिल्कुल कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, बिल्कुल शांति वाली रात। और मेरे चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़ारा है। आपको रेत ही रेत नज़र आएगा, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। मेरे पीछे इधर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ अभी हम आए हैं क्योंकि सुबह सुबह ही यहाँ पे जो ऊँटनियाँ हैं उनका दूध निकाला जाएगा। तो दूध निकाल लिया है ऊँटनी का। कितना होगा ये? 3 किलो 3 किला। दोनों टाइम में 3 किला देती है? तो टाइम ही को नहीं कोई। अच्छा, 1 घंटे बाद 3 लीटर। 1 घंटा बाद भी दोएंगे तो 3 लीटर? हाँ 3 लीटर 2.5 लीटर अच्छा, 2 लीटर देती है। रेगिस्तान डेढ़ का घंटे। कच्चा माल खाती है, ताज़ा माल खाती है इसलिए। हम्म, सारी कितनी ऊँटनी है आपके पास? है 30 35 40 अच्छा, तो इन सभी ऊँटनी का 40 दूध ऊँटर है। सभी ऊँटर तो अब तो ब्याउड़ी है कि बच्चा देने वाली है कि बच्चा दे दिया दूध तो घर पे रखते हैं? घर पे। अब लिज्जत कोई है कौन है? कोई है नहीं ले जाने वाला। और अब इस दूध को हम पियेंगे। तो पी जाओ। तो भाई ताज़ा ताज़ा ऊँटनी का दूध मिल चुका है। सुबह सुबह यहाँ पे धोरों में आप लोगों को चाय कम मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बिश्नोई साहब हैं, तो इनके यहाँ पे चाय नहीं पी जाती है। सुबह सुबह आपको ऊँटनी का दूध मिलेगा और वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक। तो अभी आप देख सकते हैं क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग आधा लीटर से ज़्यादा दूध है। अभी मैं जिस ढाणी के पास में बैठा हूँ ये है फत्तूवाला की ढाणी, और इसी ढाणी के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है फत्तूवाला। तो ये जो ढाणी है सबसे ज़्यादा पुरानी है। बंटवारे से पहले ये जो गांव था ये मुसलमानों का था। जब बंटवारा हुआ तो वो लोग यहाँ से भाग गए पाकिस्तान की तरफ, गांव उन्हीं के नाम से रह गया फत्तूवाला। तो अभी जो ढाणी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यहाँ की सबसे पुरानी ढाणी है, जिसमें रहते हैं अशोक बिश्नोई जी, जिनके पास बहुत पुरानी बहुत एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं जो उनके दादा परदादा यूज करते आए हैं। आज भी ये जो आप ढाणी देख रहे हैं ये उन्होंने नई बनाई है। यहाँ पे पास में ही कुछ हिस्सा हमको टूटा हुआ दिखेगा, तो वो बुज़ुर्गों का, जो इनके बुज़ुर्ग यहाँ पे रहे हैं, वो ढाणी यहाँ पे हुआ करती थी। इनके पास एक कुआं भी है जिससे इनके बुज़ुर्ग उस समय पानी निकाल के पिया करते थे। अशोक जी, ये उस समय के घंटे हैं क्या? पहले टाइम की घंटा है। अच्छा, ये किसको बांधे जाते थे? ये गया में मोटा सांड बनावड़ा होता बिस्क बांधता। अच्छा, बिस्क क्या था? गोदा गोदे को बांधे। तो ये तो काफ़ी दूर से इनकी आवाज़ सुनाई दे जाती होगी। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर से? हाँ ये 10 किलोमीटर हो जाता है, यही 10 अब टूट गया थोड़ा। ये कितने पुराने होंगे? लगभग 100 साल। 100 साल से भी ज़्यादा पुराने।
मतलब आपके दादाजी के समय के हैं, हाँ परदादा के परदादा समय। के समय के। हाँ देखो कितनी पुरानी और बहुत ही एंटिक चीज है अशोक जी के पास में। आज भी इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। अपने दादा परदादाओं की जो निशानी है उसको सहेज के रखा है आज भी। अच्छा अशोक जी, ये क्या चीज है? ये है लोट, पानी रखने वास्ते। अच्छा, इसमें पहले पानी टाइम रखा जाता पानी इमी यूज करता, दूसरे कोई ठाम वगैरह आ नहीं, ही कुम्हार इसको बनाता पुराने टाइम की टाइम में। है। और ये दूसरी चीज जो आपके हाथ में, इसकी अग्नि है, ये बोलते हैं कुपड़ी, पानी के लिए। ये भी पानी के लिए थी। हाँ ये तेल गा सके, पानी गा सके, ये तेल की पुराने टाइम की। तो अभी के समय में तो शायद कुम्हार भी इसको नहीं बना नहीं पाएंगे, बनाते हैं कुम्हार, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है इसको बनाना। बहुत दौरा पे है। और ये भी उसी समय की हैं। बहुत पुराने टाइम में, लगभग अब तो 100 साल पुरानी है। ये तो इतने साल की पुरानी होनी चाहिए। दादे दादे के हाथ की, पर दादे हाथ की है, तो आज भी ये इन्होंने संभाल रखी है। तो ये उस समय कहाँ से लाते थे? वो ध्यान कौन को पाकिस्तान लाता, इधर हमने भाई वो कुमार बनाता, लाउड़ी पहले टाइम ही है। हाँ, बहुत पहले पुरानी, बुजुर्ग लोग तो यहाँ से सिंध जाया करते थे ना। बहुत जानता। दादा बात करता है कि सिंध तो मेरा दादो ही जा रहा था कि आपके दादाजी गए थे। हाँ तो कतार जाता है, ले रहा था सिंध में, धान ले रहा था। धान अनाज मिलतो को नटे, कहाँ था अनाज जोधपुर की मिलतो तो ज्यादा कर सिंध में सिंध ले ही रहा। जाया जाता, क्यों सिंध नदी है तो वहाँ पे अनाज ज्यादा उगता है। तो पंजाब पंजाब है, जो पंजाब है सिंध में, पंजाब बटो धान ले रहा हूँ सिंध में, सिंध बोलता है। ये बाणिया पूरा ही पूरा आम सिंध रहता है। तो ये अशोक जी का घर है और यहाँ पे बर्फ ये रखने की झोपड़ा है, जगह इसको थी, है। अंदर से दिखाता हूँ। थोड़ा काकड़िया को नहीं, इसमें कुछ ऊपर लकड़ी लगी हुई है और इस तरह का ये झोपड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। ये जो लकड़ी लगाई है अशोक जी, ये किस चीज की है ऊपर? ये केर की। केर सांगरी जिसको बोलते हैं। हाँ अच्छा। इस तरह से बंद भी करना होता है भाई, मैं कहा इस तरह से इसको बंद भी करना होता है। अब हम पहुंच चुके हैं फत्तू वाला गांव में। ये गांव तो बंटवारे से पहले बसाया फत्तू खां ने, लेकिन बंटवारे के समय फत्तू खां तो भाग गए पाकिस्तान और फिर ये गांव भी कई सालों तक वीरान पड़ा रहा, सांचू और कब्रे वाला गांव की तरह। न्यून नाम सा तो ओ गांव है फत्तू वालो। फत्तू वालो नाम काई नाम मत पड़ियो? मुसलमान हूँ गाँव भाई। पहला हाँ ठीक है, हिंदू को कोई हाँ। फत्तू नाम कोई खान हो? कोई खान है लो। ठीक है, अच्छा। तो बीर भाद्र महीने थे कि आया और काई? मैं तो भटकना आया, माने याद कौन बडेरा नहीं याद, हमें 3-4 पीढ़ी हुई तो। ठीक है। दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं हूँ भारत पाकिस्तान सीमा पे फतू वाला गांव में और इस गांव के अंदर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। मेरे सामने देखिए, आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिख रही होगी जिसमें एक छोटा सा हिरन का बच्चा एक माताजी की गोद में है। तो जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें बिश्नोई परिवार की जो महिलाएँ हैं वो हिरन के बच्चों को अपने बच्चे की तरह बिल्कुल देखती हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले इसको कुत्ता आपका लेके आया था? कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन ये 2 दिन का था। इनका एक पालतू कुत्ता था, उसको ये जो हिरन का बच्चा है ये मिला तो वो इसको लेके इनके पास आ गया। अब सोचिए इनके जो जानवर हैं वो भी कितने ज़्यादा समझदार होते हैं, जबकि हिरन का और कुत्ते का तो आपस में बैर होता है, लेकिन इनके जो कुत्ते हैं वो भी इतने ज़्यादा समझदार हैं कि उसको जब ये बच्चा मिला तो वो इसको लेके यहाँ घर पे पहुँचा और आज ये लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। बस 10 दिन का बच्चा है ये, आप देख सकते हैं, और बड़े ही प्यार से इनकी गोद में बैठा हुआ है। अच्छा, इसको दूध वगैरह कैसे पिलाते हैं आप? वो जो निप्पल आती है बच्चों वाली, उसी से बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिल्कुल देखभाल कर रहे हैं इसकी। और देखो बड़े ही प्यार से इनकी गोद में ये बैठा हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है
आप लोगों ने सुना होगा बिश्नोई परिवार के बारे में, लेकिन आज आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से एक माँ बच्चे की तरह हिरन के बच्चे को पाल रही है, और ये भी बड़े ही सुकून से गोद में बैठा हुआ है। अभी हम हैं 15 की टोली। यहाँ पे बॉर्डर की लास्ट एक दुकान हमको मिली जिस पे हमने अपनी बाइक में हवा फिल कराई है। पीछे मेरे घर देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत घर है। तो यहाँ से अब बॉर्डर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब में हैं। यहाँ पे पेड़ है, काफ़ी अच्छी छाँव थी, तो थोड़ी देर मैं इधर ही बैठ गया हूँ। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, अभी गर्मी कम है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या नाम? मेरो नाम शोपतराम मान है। सोपितराम। अच्छा, आप जाट हैं? जाट है। यहाँ से अब भारत पाकिस्तान की जो सीमा है कितनी दूर है? बस 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है। और खेत तो हमारे नज़दीक में ही है, जैसे मान लो कोई 500-400 मीटर दूर, इतने नहीं। अच्छा, तो ये बॉर्डर की लास्ट दुकान है। लास्ट दुकान है। यहाँ पे हमने अभी अपनी बाइक में हवा फिल कराई है, मतलब इससे आगे अब हमें कोई दुकान नहीं मिलेगी। आगे कोई दुकान नहीं मिलेगी, ये लास्ट दुकान है। यहाँ हवा वगैरह, पेंचर वगैरह सब की, जैसे मान लो कोई आने जाने वाले के लिए, सारे के लिए व्यवस्था। आगे कोई और गांव पड़ेगा कि सांचू? गांव नहीं पड़ेगा, बॉर्डर आ गया है। अभी वापिस इधर आकूसर है और सांचू आ जाएगा। अच्छा, तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सांचू, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे सबसे लास्ट गांव है। मेरे पीछे जैसे देख रहे होंगे सांचू लिखा हुआ है। ये गांव बहुत सालों तक खाली पड़ा रहा। इस गांव में पहले मुस्लिम रहा करते थे, तो अभी इस गांव के अंदर जो परिवार रहते हैं वो हिंदू हैं और सारे जाट हैं। अभी भी इस गांव के अंदर कुछ मुस्लिम परिवार की निशानियां आज भी मौजूद हैं। इस गांव में एक मस्जिद बनी हुई है, वो काफ़ी पुरानी है। आगे चलते हैं, उन लोगों के कब्रिस्तान हैं, मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। उस समय के कुछ कुएं भी थे जो अभी फ़िलहाल बंद करा दिए गए हैं। अभी इस गांव में पूरे जाट परिवार रहते हैं। ये जो गांव है सांचू, बॉर्डर के ऊपर सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। ये गांव के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग रहा करते थे और सारे के सारे मुस्लिम थे। बताते हैं 1965 और 71 का जब वॉर हुआ था, उससे पहले यहाँ के जो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने मुखबिरी कर दी पाकिस्तान से। उस समय हमारी यहाँ पे कोई चौकी नहीं थी, अभी तो यहाँ पे सांचू चौकी बन चुकी है। तो ये मुखबिरी उधर पाकिस्तान को कर दी। उसके बाद जो पाकिस्तान की सेना वो आगे तक आ गई। तो बाद में हमारी जो आर्मी है उस समय रणजीतपुरा, जो यहाँ से पड़ता है लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, वहाँ से यहाँ पे आई। और फिर वॉर हुआ, उसके बाद वो यहाँ पे जो लोग रहा करते थे ना मुस्लिम, वो सारे के सारे यहाँ से डर के भाग गए, क्योंकि उनको पता लग गया था कि मुखबिरी की है इन लोगों ने। तो जब हमारी सरकार और हमारी सेना के डर से वो लोग यहाँ से भाग गए, तो आज भी उनके अवशेष यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये अवशेष के रूप में आपको ये मस्जिद देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये मस्जिद उसी समय की है जब यहाँ पे मुस्लिम परिवार रहा करते थे। आप लोग देख सकते हैं, पूरे जिप्सम से बनी हुई है, ये जिप्सम पत्थर से बनी हुई है। ये देखिए पत्थर जो आपको दिख रहा है ना, पूरा जिप्सम पत्थर है और काफ़ी पुरानी ये मस्जिद है। ये देखो इस तरह की है, ऊपर से इसकी छत निकल चुकी है और यहाँ पे कुछ इस तरह के अवशेष है इसमें। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे जितने भी परिवार रहते हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, तो ये पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। और ये किसी समय में यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार रहा करते थे उन्होंने इसको बनाया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं गांव में, आगे आप लोगों को और भी कुछ दिखाएंगे। यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार रहा करते थे उनकी कब्रें भी बनी हुई हैं, कब्रिस्तान भी है, आज भी मौजूद है। तो वो भी आगे आपको दिखाएंगे। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा तपन हो रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पे। आपका शुभ नाम? हरीराम गोदारा। जी, हरिराम जी, ये सांचू गांव है, हाँ, बॉर्डर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा हुआ आखिरी गांव। आखिरी गांव, वैसे तो पहला गांव मोदी जी ने पहले गांव किया है। हाँ, हाँ। क्या कुछ है इस गांव का? कैसे आप यहाँ रहते हो? क्या जनजीवन है यहाँ का? जनजीवन आराम का ही है, बड़े आराम की जिंदगी जीण लाग रहे हैं। हम्म, कोई पॉपुलेशन घणो है को नहीं, हम्म। आराम बैठा के दिक्कत है। तो आप कब से रह रहे हैं इस गाँव में? इस गांव में रह रहे हैं हम 2006 से। और उससे पहले ये गाँव? उससे पहले गांव ये खाली था। तो सांचू में पहले लोग रहा करते थे? हाँ, पहले जैसे
वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई ना, उस टाइम से पहले ही रहा करते थे। बाद में लड़ाई के होने के बाद में निकल गए वो। 1965 से पहले। हाँ, 65 से पहले वो निकल गए। मुसलमान थे। हाँ, मुसलमान थे। कितने घर होते थे? यहाँ 500 घरों की आबादी थी। अच्छा, 500 घरों की आबादी। हाँ तो आज भी वहाँ पर कुछ देख रहा हूँ मैं, मस्जिदें वगैरह हैं। हाँ, मस्जिद है, कब्रें हैं, हम्म, और इनके घरों के अवशेष हैं। वो झोंपड़े झांपड़े कच्चे घरों के अवशेष भी हैं। तो आप जब आए थे इस गांव के अंदर तो कैसा मंजर था, कैसा गांव मिला आपको? हमारे को एकदम सुनसान जगह मिला, कुछ नहीं था यहाँ कुछ नहीं था। पे? बिल्कुल कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं। है कुछ नहीं, कोई घर नहीं, एकदम सुनसान था। इतिहास है इन लोगों के बारे में, 500 घरों की बस्ती एकदम क्यों भागी यहाँ से? इतिहास तो इनका क्या है, लड़ाई के टाइम में ये 8-10 गांव के निकल गए यहाँ से। अच्छा अच्छा। इनके रिश्तेदार इधर थे ना, तो इधर ही निकल गए वो लड़ाई के कुछ टाइम। छोड़ के गए, सोना चांदी गहना? पीछे कौन छोड़ के जाता है? अच्छा। एक यहाँ था, वो क्या नाम है, नूरन खान। हाँ। तो वो हमारे को बता रहा था, बेटा 3 घड़े यहाँ दबे हुए हैं जमीन में। सोने चांदी के? हाँ, बोले सोने 3 मटके बड़े बड़े इतने इतने दबे हुए हैं आज भी? हाँ। हाँ। वो बोलता था, अभी तो वो चल बसा। तो ये अपना डोकरा है ना गिरधर जी, हाँ। ये ऐसे घूमता ना तो ठोकर मारता ही रहता गाँव में कहीं मिल जाए तो वो कहाँ छोड़ के जाने वाले थे, सब ले गए उनको, कुछ नहीं है। वो टूटे फूटे ठीकर बचे हुए थे, वो ठीक रही तो दुनिया भर की पड़ी है यहाँ, और तो यहाँ क्या है। वैसे छोटी मोटी मिलती है, जैसे ये बिंटी है इनकी, मुसलमानों जो ये बिछुड़ी बाछुड़ी पता नहीं क्या पहनते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ ये लोगों को मिलती है। चांदी की तो, सोने का तो यहाँ कुछ नहीं मिलता। ऐसे सुन रखा है हमने भी ये क्या है, चौकी छोटी थी RAC, उस टाइम BSF नहीं थे ना, यहाँ के लोकल वो रहती थी RAC। रणजीतपुरा, और वहाँ से हाँ। ऊँटों से गश्त किया हाँ, गया। कभी कभी इधर आया करते थे। तो इनके गांव में कोई शादी थी, इनको शादी में बुला लिया, उधर से उनको मुखबिर दे दिया भी आप कब्जा कर लो, तो उन्होंने उस टाइम कब्जा कर लिया वो। फिर इन्होंने सेना ने आके कब्जा छुड़ाया, फिर ये 8-10 गाँव के भग गए यहाँ से। हाँ, कबरे वाला है, अक्कुसरा है, कायम वाला है, मूसे वाला है, मंगने वाला है, ऐसे करके काफ़ी गाँव अन्य वाला है। ये पूरा यहाँ से। मुस्लिम बहुली क्षेत्र था हाँ, पहले? पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र था ये। अच्छा। हाँ, हाँ। यहाँ हिंदू तो थे ही नहीं, जैसे महाजर फायर रेंज के आए हिंदू, तो बाकी हिंदू नहीं थे। बॉर्डर के उस पार जो पोस्ट है उसका नाम? इस सीध में तो सुल्तान का बेड़ा है, इधर मुजावर है, आगे आगे जैसे अपनी पोस्ट है ना, उनके सामने पोस्ट है। गांव तो उनके यहाँ से दूर होंगे। हाँ, गाँव दूर है इनके। ये क्या है, अभी बरसात हो है ना, चौमासे की ना, ये पीछे से इधर आ जाते हैं बॉर्डर पे, बेडू बाडू लेके, ऊँट है, गाय है, वो लेके इधर आ जाते हैं। एक रनिहाल गाँव है, वहाँ काफ़ी लोग आते हैं, भेड़ बकरी वहाँ खूब रहती हैं, जोड़ा भी मोटा है। अच्छा। हाँ तो वो गांव अपने इधर से ही दिखता है? हाँ, दिखता है बॉर्डर से दिखता है वो आराम से। सामने ही है बॉर्डर के सामने, यहाँ प्लेन जगह आगे दिखाई दे रहा है, जैसे प्लेन जगह खत्म होते ही आगे दिखाई दे रहा है गाँव। उनका गांव हाँ। नज़दीक है, जैसे अपना सांचू है ऐसे उनका वो गांव। हाँ, उनका गाँव है। मस्जिद के पास से अभी मैं पहुंच चुका हूं इन लोगों के शमशान घाट यानी कब्रिस्तान में, जहां पे आप लोगों को कब्रें ही कब्रें नज़र आएंगी। ये आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय ये जो सांचू है कितना बड़ा गांव हुआ करता होगा, इसमें कितने लोग रहा करते होंगे। आपको जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको कब्रें नज़र आएंगी, ये देखिए। और ये काफ़ी समय से तो ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि अभी इस गांव के अंदर हिंदू परिवार रहते हैं, आज भी कब्रें उसी तरह की हैं। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जिप्सम का खदान होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे नीचे खोदेंगे तो आपको सफ़ेद सोना यानी जिप्सम मिल जाएगा। तो जितनी भी आप ये कब्रें देख रहे हैं, इनके ऊपर जो पत्थर है वो पूरा जिप्सम है। और कहते हैं कि जिप्सम लगभग 20 साल बाद उस पर ज़बानी आती है, वो निखरता है। तो आप लोगों को उसका उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितनी भी कब्रें हैं आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर यहाँ पे लोग रहते तो इन कब्रों को और ज़्यादा सुरक्षित करते, जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पे रहते तो और ज़्यादा सुरक्षित करते, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आपको कब्रें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगी और बहुत पास पास में। ये देखो अभी बहुत सारी टूट चुकी हैं। मतलब इन कब्रों को देख के आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सांचू है उस समय कितना बड़ा गाँव रहा करता होगा, क्योंकि इस कब्रों को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको इलाका खाली दिखेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे लोगों को दफनाया गया है, पास पास में कब्रें बनाई गई हैं, तो उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं कि ये गांव कितना बड़ा होगा, कितने लोग इस गांव में रहा करते होंगे। और बिल्कुल बॉर्डर के पास में ये गाँव है। आज इस गाँव के अंदर हिंदू परिवार रहते हैं जो बहुत ही हंसी खुशी के साथ यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से बॉर्डर थोड़ी सी ही दूरी पे है, सांचू पोस्ट यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके तो आपको देखो सांचू पोस्ट यहाँ से दिखेगी। ये सामने देखिए मेरे, ये जो आपको द्वार दिख रहा है ना, ये सांचू पोस्ट है।
बस थोड़ी सी ही दूरी पे यहाँ पे सांचू पोस्ट है और यहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से थोड़ा सा और जूम करूँगा तो शायद आपको वो देखिए एक वॉचिंग टावर नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे है LOC 0 लाइन, मतलब पाकिस्तान यहाँ से बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक में यहाँ पे पाकिस्तान है। इस गांव के अंदर जो परिवार रहते हैं वो अपनी खेती करते हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पे सारी वो चीज़ों की फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है लोगों को कि वो यहाँ पे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे सांचू पोस्ट की तरफ, आप लोगों को सांचू पोस्ट दिखाएंगे और 0 लाइन दिखाएंगे, मतलब वहाँ पे पाकिस्तान की एक पोस्ट है, बहुत ही नज़दीक है, हमारी पोस्ट से वो नज़र आती है। हम लोग बिल्कुल बाउंड्री के पास में खड़े रहेंगे जहाँ पे तारबंदी है। तो आगे हम चलते हैं सांचू की तरफ, आप लोगों को सांचू पोस्ट दिखाते हैं यहाँ से। तो अभी हम फाइनल पहुंच चुके हैं सांचू सीमा दर्शन चौकी, जहां पे हमारी बनी हुई है। वहां पे हमारे दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो 2 टैंक रखे हुए हैं। इन टैंकों ने 1965 और 71 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अभी दोनों रिटायरमेंट लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। यही एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आप लोगों को ये टैंक देखने को मिलेंगे। 1965 और 71 में जो यूज किए गए थे वो टैंक यहाँ पे टूरिस्टों को देखने के लिए लगाए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, उसके बाद से जो यहाँ पे सीमा दर्शन है वो अभी फ़िलहाल टूरिस्टों के लिए बंद है। वैसे यहाँ से आगे जाके आप थोड़ा सा दूरी पे आप 0 लाइन देख सकते थे और वो सीमा रेखा देख सकते हैं जो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। बहुत नज़दीक में यहाँ पे सीमा रेखा है, लेकिन अभी वहाँ पे जाना मनाही है। आगे सांचू माता का मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किए हैं। ये 2 टैंक रखे हुए हैं। हम कल निकले थे बज्जू से रंजीतपुरा और फतूवाला होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। ये बिल्कुल बॉर्डर का लास्ट एरिया है, यहाँ से आगे ही थोड़ी सी दूरी पे फिर पाकिस्तान है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अभी धौरा धरती में घूम रहा हूँ और आप लोगों को इसी तरह की वीडियो आगे देखने को मिलेंगी। भेड़ों के साथ में अक्सर करके ये लोग एक गधे को यहाँ पे रखते हैं। तो ये इसको क्यों रखते हैं ये हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या भाई, क्या नाम है आपका? कालू भाई से पूछते हैं। भाई इसमें क्या है आपके? इसमें सामान है, अच्छा पानी और चाय वगैरह का, खाने का भी है। मतलब ये जो गधा है ना, इसको ये इसलिए यहाँ पे रखते हैं, इस पे अपना पूरा सामान लेके चलते हैं। जैसे चाय का सामान हो गया, खाने का हो गया, वो सारा कुछ इस गधे पे ये आप देख सकते हैं। दोनों तरफ इन्होंने यहाँ लटकाया हुआ है, जिसमें अभी ये चाय बनाएंगे। तो चाय का सामान इसी में है। चलिए, तो ये पूरा इन्होंने उतार लिया है और यहाँ पे एक टेम्परेरी चूल्हा भी तैयार कर लिया है। लकड़ी यहाँ पे मिल ही जाती हैं, तो लकड़ियों को बीन के लाए हैं। उसके बाद इस तरह का एक पीतल का भगोना बोलेंगे या जो भी है, इसके ऊपर ये चाय बनाएंगे। आपको बता दूं, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है प्रो कबड्डी लीग कंपटीशन और यहाँ का एटमॉस्फेयर किसी बैटलफील्ड से कम नहीं। एंड प्रो कबड्डी लीग के साथ एक प्रोमो भी लॉन्च हुआ है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा रिवॉर्ड। जैसे अगर आप 4000 की स्टेज पे हैं तो आपको मिलेगा 200 रुपए का बोनस, और अगर आप 12000 की स्टेज पे हैं तो आपको मिलेगा 1000 रुपए का बोनस। जो मोस्ट एक्टिव प्लेयर हैं उनको मिलेगा 4000 हर स्टेप पे। तो सिंपल है, प्लेटफॉर्म पे जाओ, मैच विथ करो और रिवॉर्ड जीतो। तो अगर आप क्रिप्टो से ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 30 डेज का प्लेइंग फ्री एज अ गिफ्ट। 20 अक्टूबर तक प्रो कबड्डी लीग लाइव है, तो डोंट मिस द चांस। पिन कमेंट पे क्लिक करो, ज्वाइन करो और खेलो प्रो कबड्डी लीग को।